नमस्कार। आप सभी को आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डिजी आपके लिए लाया है 2020-21 के आदर्श प्रश्न पत्र को कैसे हल किया जाए, इस पर एक विस्तृत वीडियो। इसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं और आज आप देख रहे हैं पार्ट 2। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। इसका खंड आ कैसे किया जाए, जो वर्णनात्मक है 40 अंक का, उसको आज हम समझने वाले हैं। और भाई अभी तक कोई भी YouTube चैनल आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया होगा, सबसे पहले आप संस्कृत क्लास में डीजी पर ही ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजें, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य देखिएगा, उसमें वह लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है जहां से मैंने ये वीडियो लिया है, जहां से मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है। वहां आपको अपने सारे 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि खंड आ कैसे किया जाएगा। खंड आ कैसे करना है इसको हम सीखते हैं। ये लीजिए, वर्णनात्मक प्रश्न इसमें आएंगे, सारे वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 40 नंबर के होंगे, जिसमें एक अपठित अवबोधन होगा और 3 पठित गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश भी होंगे। और इसके अलावा चित्र वर्णन होगा, पत्र होगा और फिर क्या होगा, घटनाक्रम के अनुसार भी स्टोरी अरेंज करने के लिए आएगी। तो भाई इसमें एक इन्होंने अपठित गद्यांश दिया है, जो सूर्यवंशी मनु नाम के राजा जो हुए थे, जिनसे मनु वंश कहलाया, उस पर आधारित है और प्रश्न गिवन है। इसको करने का तरीका क्या होता है आपको पता है। पहले पैराग्राफ पढ़ने में समय मत लगाइए, पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए और प्रश्न में जो मुख्य शब्द है ना, कयास है, गोसेवाम, अकरोत, उसे अंडरलाइन के लिए करिए। दिलीपः किमर्थम स्वशरीरम समर्पयितुम उद्यता अभवत्, किस लिए शरीर समर्पित करने के लिए तैयार हुए। सूर्यवंशे सर्वप्रथमं कः नृपः अभवत्, सबसे पहला राजा कौन हुआ। गुरु वशिष्ठ किमर्थम नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत्, किस लिए नंदिनी की सेवा का आदेश दिया। दिलीपः कथम प्रजापालनम करोति स्म, दिलीपः कति दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्, कैसे वो प्रजा का पालन करते थे, कितने दिन तक सेवा की, है ना। तो ये सब आप पहले से अंडरलाइन कर लीजिए। अब पैसेज पढ़िए, जहां ये अंडरलाइन शब्द होंगे वहीं उत्तर होगा। पढ़ते हैं। सूर्यवंशे सर्वप्रथमम मनु नाम नृपः अभवत्, लो वही मिल गया आंसर। किस नाम का राजा हुआ, मनु। आपको वन वर्ड में आंसर लिखना है, केवल मनु लिखिए। कौन राजा हुए, मनु राजा हुए। यहाँ मनुर नाम है, लेकिन आप मनुर नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि पूछा सिर्फ इतना सा गया है। तस्य कुले दिलीपा इति ख्यातनामा राजा समुत्पन्ना, उसी के कुल में दिलीप नाम का प्रसिद्ध राजा पैदा हुआ। राजा दिलीपा सर्वेशाम विषयाणाम ज्ञाता आसीत्, राजा दिलीप सभी विषयों के ज्ञाता थे। तथापि स सर्वदा अभिमान रहित पराक्रमी परिश्रमी क्षमाशील आसीत्, लेकिन फिर भी वह घमंड रहित, पराक्रमी, परिश्रमी और क्षमाशील थे, दयालु थे। दिलीपा न्याय पूर्वकम पितृवत प्रजापालनम करोति, इसमें यह आ गया भैया आंसर। प्रजापालन कैसे करते थे, यह आ गया। दिलीप न्याय पूर्वक पिता की तरह प्रजा का पालन करते थे, ये आंसर है। आप पूरा का पूरा लिख देंगे यहाँ पर, ये नंबर 2 आंसर ये आपको मिल गया। फिर स प्रजाया रक्षणे सर्वथा उद्यता भवति स्म, वह प्रजा की रक्षा में हमेशा तैयार रहते थे। अतः स एव प्रजाया पिता आसीत्, इसलिए वही प्रजा के पिता थे। राजा दिलीप यदा चिरम संततिम न अलभत, जब राजा दिलीप ने बहुत समय तक संतान नहीं पाई, तब वे गुरु वशिष्ठ से संतान प्राप्ति के लिए कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का आदेश दिया। ये आ गया ना, सेवार्थम आदिशत, किस लिए नंदिनी की सेवा के लिए आदेश दिया गया था। अब भाई इसका उत्तर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। राजा दिलीप की जब बहुत समय तक संतति नहीं हुई, तब गुरु वशिष्ठ ने संतान पाने के लिए आदेश, ये पूरा उत्तर एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको, और ये है उत्तर संख्या 1। ठीक। दिलीपा कति दिवस पर्यंतम, कितने दिनों तक गाय की सेवा कर रहे थे, कितने दिनों कर रहे थे, ये रहा 21 दिनों तक। दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ 21 दिनों तक गौ सेवा करी। 22वें दिन एक शेर नंदिनी पर हमला कर दिया। दिलीप ने गाय की रक्षा के लिए अपने शरीर को समर्पित करने को, यह आ गया देखो, उद्यता अभवत्, किस लिए, गो रक्षा, यही आंसर है खाली यहाँ पर।
प्रसन्न नंदिनी ने उसे संतति का वरदान दिया। अब हमारे ये तीनों आंसर तो मिल गए, 1 2 मिल गया था, 3 क्या है, 3 भी मिल गया। ये रहा थर्ड आंसर, यहाँ मिल गया था हमको ये वाला। अब ये रह गया किसके साथ गाय की सेवा की थी, किसको लेके गए थे वो अपने साथ, पता है ना, ये रहा स्वभार्यया। कया की जगह आप लिखेंगे खाली स्वभार्यया, ऐसे ये आंसर होगा, ठीक है, स्वभार्यया। तो भाई प्रश्न सारे मिल गए। अब यहाँ केवल 2 करने थे, यहाँ भी केवल 2 करने थे। जो करने हैं आप करेंगे, जो नहीं करने हैं उसके आगे डैश लगाएंगे। 1 नहीं करना है, 2 करना है, 3 करना है, ठीक है, लेकिन जो नहीं करेंगे उसके आगे डैश लगाएंगे। शीर्षक लिखिए। शीर्षक सबसे अच्छा है दिलीपस्य गो सेवा। दिलीपस्य गो सेवा, गाय की सेवा करी थी ना उन्होंने, तो ये शब्द जरूर आना चाहिए, दिलीपस्य गो सेवा। सबसे अच्छा शीर्षक यही है। अब 3 प्रश्न आगे करने हैं हमको। ये लीजिए, भाषिक कार्य। आक्राम्यत, आक्रमण किया, इस क्रिया का कर्ता। आक्रमण किसने किया था, दिलीप ने, वशिष्ठ ने कि शेर ने? शेर ने किया था भाई। धीरज से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मिल जाता है। क्षमाशील पद का विशेष्य गद्यांश से चुनकर लिखो। क्षमाशील कौन था, वशिष्ठ, दिलीप या पराक्रमी? पराक्रमी तो हो नहीं सकता, वशिष्ठ के गुणों की बात ही नहीं हुई है, तो भाई कौन थे, दिलीप थे, है ना, दिलीप थे। वंशे, वंश जानते हो ना, सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस पद का पर्यायवाची। कुले, संतते, चिरम, ये तो हो नहीं सकता, कुल होगा, वंश और कुले की चीज होती है भाई, है ना। अलसह का विपर्य, आलसी, आलसी का विलोम, क्षमाशील, परिश्रमी, पराक्रमी। परिश्रमी, जो आलसी नहीं है तो पराक्रमी परिश्रमी होगा ना। अब आइए, अब हमारे सामने है पत्र। इस पत्र के आंसर आगे दिए थे, मैंने इसको यहीं लिख लिया है जिससे ढूंढने में आसानी हो जाए। देखिए पहले क्या तरीका है, सबसे पहले तो आपको पढ़ना चाहिए टॉपिक, फिर पढ़ने चाहिए आंसर। इन दोनों को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा भाई बात क्या चल रही है। भवान अभिनव, आप अभिनव हैं। भवान पितु स्थानांतरण वशात, आपके पिता के ट्रांसफर होने के कारण आप असम प्रदेश आ गए, ठीक। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी के लिए प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आंसर पढ़ो। सविनयम पठामी प्रधानाचार्य परिवारेण करिष्यति, प्रदाय करिष्यति करूंगा, करता करेंगे, करता है करेगा, भविष्य काल है भाई ये, है ना। प्रदाय देकर, स्थानांतरणम ट्रांसफर हो गया। पठिष्यामि, अच्छा पठामी भी है, पठिष्यामि भी है, पढ़ता हूँ और पढ़ूंगा। महति ये विशेषण है, बहुत अधिक। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी तो शिष्य होता है भाई, ये तो यहीं आएगा, तो ये नंबर 10 हो गया। माननीय, किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 10 हो गया। महोदय डैश निवेदनम अस्ति, हमेशा सविनय निवेदन है, ऐसे ही लिखा जाता है, ये नंबर 3 हो गया, ये 2 नहीं है। कि मैं भवत्या विद्यालय, आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा में डैश आ गया, पठामी, 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा सॉरी, ये 1 था, ये 2 था, मैंने 3 क्यों लिख दिया, ये 3 है। मम पितु डैश, मेरे पिता का, षष्ठी है ये, मेरे पिता का डैश असम प्रदेश के गुवाहाटी नगर में हो गया। क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, नंबर 4। मेरा सारा परिवार वहीं जाकर निवास करेगा, परिवार वहीं जाकर रहेगा भाई, नंबर 5। अहम अपी डैश सह गत्वा, डैश सह के साथ तृतीया होती है, उनके साथ जाकर, यानी परिवार के साथ जाएगा। परिवारेण सह गत्वा तत्र, वहीं क्या करूंगा, पढ़ूंगा। अब आ गया पठिष्यामि, है ना, पढ़ता हूँ और पढ़ूंगा का अंतर हो गया। अतः अहम प्रार्थी, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी डैश अनुग्रहित करें, देकर, ये रहा नंबर 8, देकर अनुग्रहित करें। आपकी डैश कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी, ये नंबर 9 हो गया। आपका आज्ञाकारी शिष्य तो पहले ही मिल गया था, है ना। ओ मुझे ऊपर रखना चाहिए था थोड़ा। चलिए, तो इस तरह पत्र करेंगे, और पत्र को देखो आगे क्या लिखा है, पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखा, दोबारा लिखना है पूरा पत्र। ऐसे कैसे दोबारा लिखना होता है, पत्र को छोड़िएगा नहीं, खाली आंसर मत लिखिएगा, पूरा लिखिए। ये नंबर इसी प्रकार नंबर डालिए और अंडरलाइन करिए ओनली पेंसिल से, रेड कलर आप नहीं यूज करेंगे, है ना। अब है ये चित्र वर्णन, क्या कर रहे हैं, राखी बांध रही है लड़की, अग्रजस्य बड़े भाई का, अनुजस्य छोटे भाई का, भगिनी बहन, रक्षाबंधनम रक्षा सूत्रम राखी, मणिबंदे यानी कलाई पर, मणिबंद कहते हैं कलाई, मिष्ठान्नम मिठाई, प्रसन्नऊ प्रसन्न है, द्विवचन में आया है, पर्वणः पर्व
पर्वणः षष्ठी विभक्ति है, बधनाति बांध रही है। इसका चित्र वर्णन में वाक्य कैसे बनेंगे जरा देखिए, मैंने आपके लिए लिख के रखे हुए हैं, ये देखो, है ना, ये चित्र वर्णन और ये चित्र और ये चित्र वर्णन। इदम रक्षाबंधन पर्वणः चित्रम अस्ति, यह रक्षाबंधन पर्व का चित्र है। पर्वणः उन्होंने दे रखा था, है ना, पर्वणः चित्रम अस्ति। प्रदत्ते चित्रे एकः परिवारः अस्ति, दिए हुए चित्र में एक परिवार है, ये रहा ना परिवार, है ना। अत्र एका बालिका द्वौ च बालकौ संति, यहाँ एक लड़की और दो लड़के हैं। बालिका अनुजस से, ये छोटा ही लग रहा है, बड़ा ये खड़ा हुआ है, छोटा ये दिख रहा है, तो बालिका अनुजस से मणिबंधे कलाई पर रक्षा सूत्रम बधनाती, बांध रही है। सारे शब्द यहीं दिए थे, भगिनी अनुजस से मणिबंधे रक्षा सूत्रम बधनाती, सारे शब्द यहीं गिरे थे। और सर्वे परिवारजना प्रसन्ना संति, सारे लोग प्रसन्न है। यहाँ प्रसन्न दिया था हमने, उसको सारे के लिए कर दिया, भाई सभी तो खुश हो रहे हैं ना। तो 5 वाक्य इस तरह आप बनाएंगे। उसके बाद आपका प्रश्न है हिंदी से संस्कृत अनुवाद। उद्यान में इसमें भी केवल 5 वाक्य करने हैं, जो करना है उसका हिंदी जरूर उतारिएगा और फिर संस्कृत लिखिएगा। उद्यान में फूल खिल रहे हैं, उद्याने पुष्पाणि विकसंति, वर्तमान काल का है, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। मेरे पास 5 फल हैं, पास को कहते हैं पार्श्वे, पार्श्वे से ही पास बन गया। मम पार्श्वे 5 फलानि संति, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। ये सेंटेंस कई बार पूछा जाता है। कल हम दोनों गोवा गए थे, यह आवाम, आवाम माने हम दोनों, गोवा नगरम अगच्छाव, यह क्योंकि लंग लकार है तो लंग लकार भूतकाल के लंग लकार लगेगा यह के साथ में। हमेशा वर्तमान काल का लंग लकार का लट रेट लोट लंग विधिलिंग सबके एक एक वाक्य होते हैं भाई, देखो अभी आगे मिल जाएंगे आपको। देखिए, कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ, कृपया त्वम मम कृते, कृते के साथ षष्ठी होती है, जलम आने, लोट लकार आ गया, है ना। शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा, रेट लकार आ गया। शनिवासरे, जब कोई समय होता है तो सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। शनिवासरे अहम उत्सवे गमिष्यामि, अहम के साथ गमिष्यामि। अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, विधिलिंग लकार है, पढ़ना चाहिए। अधुना त्वम पठेह, अधुना त्वम पठेह, विधिलिंग लकार का प्रयोग हो गया। अब पठिता बोधनम 3 नंबर के 3 है, ये तो देखिए चैप्टर आप पहचानते हैं, बुद्धिमती भार्या वाला, है ना। इसमें भी पहले प्रश्न पढ़िए, फिर आपको उत्तर वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह ये पाठ याद है। पाठ बार बार पढ़िए। हिंदी अनुवाद आपको हर चैप्टर का बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। आपको अपने घर में किसी रजिस्टर में सारे पाठों का हिंदी अनुवाद लिख लेना चाहिए। कह व्याकुल चित्तः नष्टः, जहाँ नष्टः शब्द है वहीं उत्तर होगा। कौन भागा व्याकुल होकर, ये नष्टः लिखा है यानी व्याघ्र, इसका उत्तर है व्याघ्र या व्याघ्रो, व्याघ्र। हमेशा संधि विच्छेद करके लिखिएगा, 1 वर्ड में लिख रहे हैं। सा बुद्धिमती कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श, ददर्श जहाँ है वहां ढूंढो, ये रहा ददर्श। कहाँ देखा था, घने जंगल में देखा था, तो यहाँ आप लिख देंगे गहन कानने। राज सिंह कह आसीत, राज सिंह कौन था, राजपुत्र था, राजपुत्र, राजपुत्र की पत्नी थी, पता नहीं पैदल पैदल जंगल में क्यों जा रही थी भाई, है ना। यहाँ 2 प्रश्न करने हैं 3 में से, जो नहीं करेंगे उसके आगे क्रॉस लगाइएगा। सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम जगाद, चपेटया प्रहृत्य जहाँ है वहां आंसर ढूंढो। दोनों बच्चों को थप्पड़ से मारकर क्या बोली थी, ये पूरा बोली थी भाई, यहाँ तक पूरा, ये पूरा लिखेंगे। बुद्धिमती सा किमर्थम पितुगृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती किस लिए जा रही थी, ये रहा, आवश्यक कार्य से जा रही थी, कोई जरूरी काम था इसलिए जा रही थी। किमर्थम की जगह लिखेंगे आवश्यकम, आवश्यक कार्य। मार्गे सा बुद्धिमती किम ददर्श, उसने क्या देखा था, व्याघ्रम, एकम व्याघ्रम, किम की जगह लिखेंगे एकम व्याघ्रम ददर्श, पूर्ण वाक्य है ये। अब आइए पहला पाठ शुचि पर्यावरणम, इस पर आधारित प्रश्न हमको करने हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, अत्र किम दुर्वहम जातम, क्या कठिन हो गया है। कदा महानगरे कालायस चक्रम चलती, कब चल रहे हैं लोहे के पहिए। पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए भाई, शुचि होना चाहिए। लेकिन आप शुचि नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे शुचि ही, क्यों, क्योंकि विसर्ग का लोप हो रहा है। किम दुर्वहम जातम, जीवितम, ये पहला आंसर हो गया। महानगर में कब चलते हैं लोहे के पहिए, अनिशाम, उत्तर ढूंढना पड़ेगा ये, अनिशाम। अगर नहीं आता है तो मत लिखो, 2 करने हैं, बाकी 2 करो, जो सीधा आंसर मिल रहा है वो लिखिए, क्योंकि पांडित्य दिखाने पे अंक नहीं मिलते हैं, सही उत्तर पर अंक मिलते हैं बच्चे। अब पूर्ण वाक्य अनुत्तरत,
कालायस चक्रम किम कुर्वत वक्रम भ्रमति। अब इसका आंसर जरा ट्रिकी है भाई। कालायस चक्र क्या करते हुए घूम रहे हैं? कालायस चक्र मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए घूम रहे हैं। ये आंसर है। किम कुर्वत की जगह आएगा मनः शोष्यत तनु पेश्यत वक्रम भ्रमति। किम कुर्वत की जगह वो शब्द आ जाएंगे 4। ठीक। केन जन ग्रसनम ना स्यात्। कौन लोगों का ग्रसन ना कर ले? कौन नहीं ग्रस लेगा? केन, कौन नहीं ग्रस लेगा? यहाँ लिखा है ना, दुर्दांतई दशनई अमुना। तो दुर्दांतई दशनई, केन की जगह लिखेंगे दुर्दांतई दशनई जन ग्रसनम ना स्यात्। कास्माकं शरणम, प्रकृति। हमेशा प्रकृति ही शरण होती है भैया। प्रकृति एव शरणम लिखा ही हुआ है। क्या की जगह प्रकृति लिखिएगा, पूर्ण वाक्य जोड़ दीजिएगा। अब ये आ गया देखो मयूर वानर। मयूर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई। कौन सगर्वम वदति? जहां सगर्वम लिखा है वही आंसर होगा। कौन बोल रहा है सगर्वम? वानरः। एक पद में उत्तर लिखना है, 2 करने हैं। हर जगह चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस। नाट्यांशे कह श्लोकम वदति। कौन श्लोक बोलता है? ये रहा श्लोक। श्लोक किसने बोला था? मोर ने। तो कह की जगह आप लिख देंगे मयूर, यहाँ लिखेंगे वानरः। अरे वानर तूष्णीम भव, ये किसने कहा था? अरे बंदर चुप हो जाओ तुम। कौन बोला था? मयूर बोला था। तो आप लिख देंगे मयूरः। 3 में से 2 करने हैं आपको। अगला पूर्ण वाक्य। विधात्रा मयूरः कथम पक्षीराजम कृतम। कैसे पक्षीराज बनाया उसको? उसके सिर पर शिखा स्थापित करके। मम की जगह लिखेंगे मयूरस्य शिरसि राजमुकुटमेव शिखाम स्थापिता विधात्रा एव मयूरम पक्षीराजः। दोनों शब्द बदल जाएंगे। पक्षीराजा कृतः, यहाँ पर दोनों शब्द बदल कर मयूर आएगा। यहाँ मयूरस्य और यहाँ मयूरः मयूरम, दोनों शब्द बदल जाएंगे। ठीक है। काका की मदति, कौवे ने क्या कहा? कौवे ने ये कहा भाई। पूरा वाक्य यही है। फिर बंदर ने घमंड से क्या कहा? बंदर ने घमंड से पूरा ये कहा। तो ये दोनों उत्तर तो सीधे सीधे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। अब आपको देखना है कि आप कौन सा करेंगे, आसान या मुश्किल। जो जिसमें नंबर आप पूरे ले सकते हो वो करिए। ये लास्ट श्लोक सूक्ति पाठ से है, सूक्तयः से। अंतिम पाठ आपके जो कोर्स में आया है उसका अन्वय है। ये अन्वय के लिए आपको पूर्ण वाक्य लिखना पड़ता है और फिर आपको सही शब्द भरने पड़ते हैं। यह धन प्रदान वाचम परित्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीर्येत बोलता है, वह मूर पका हुआ फल छोड़कर कच्चा फल खाता है। ये इसका अन्वय है भाई, सही। इसके बाद भावार्थ भी होता है लेकिन अथवा लिखा होता है। तो ये करो या ये, इस दोनों के आंसर्स गिवन है, दोनों में मंजूषा है, दोनों को ही इसी प्रकार किया जा सकता है। इसका भाव है कि डैश का रंग काला होता है और कोयल का रंग भी, यानी कौवे का रंग भी काला होता है और कोयल का भी वर्ण ही काला होता है। इसलिए कोयल और कौवे में क्या भेद है, अर्थात रंग की दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जब डैश का समय आता है, बसंत का समय आता है, तब दोनों के स्वर से ज्ञात हो जाता है कि कौन डैश है और कौन कोयल है, यानी कौन कौवा है और कौन कोयल है। पूर्ण वाक्य लिखा जाएगा, केवल नंबर डाल के शब्द मत लिख के आना, पूर्ण वाक्य। अब आया घटनाक्रम। घटनाक्रम कैसे करना चाहिए, इस पर भी वीडियो अपलोडेड है भाई। सही तरीका क्या होता है? सही तरीका ये होता है कि आप पहले प्रश्न इसको सारे पढ़िए, लेकिन पढ़िए कैसे, कहानी याद कर लो। अच्छा ये तो वाली कहानी है भाई, जननी तुल्य वत्सला, एक किसान था, हाँ ये तो पहला वाक्य है। पुत्रस्य दैन अवस्थान दृष्ट्वा सुरभि दुखिता अभवत्, दुखी हुई। सुरभि की इस दशा को देखकर इंद्र ने पूछा क्यों रो रही हो। ये पहले, ये बाद में, है ना। ये सबसे पहले, फिर ये सेकंड, ये थर्ड। लेकिन नहीं, रोने लगी तब इसने पूछा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। लेकिन ये देखो आगे, देखो आगे जो सारे वाक्य हैं वो तो यहीं आएंगे इसके बाद। ये लास्ट घटना, किसान उस दुर्बल बैल को सताता था, उसके पास 2 बैल थे। अच्छा, किसान था, उसके बाद 2 बैल थे भाई, ये यहाँ आएगा। क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए प्रयत्न किया, उठाएगा तब जब वो पहले गिरेगा। वह बैल हल लेकर जाने में असमर्थ गिर गया, है ना। ये पहले आएगा, ये इसके बाद आएगा। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था। अच्छा, उसके पास 2 बैल थे, एक दुर्बल था, है ना। फिर उस किसान उसको सताता था और वह बैल हल लेकर गिर गया। नंबर 5, उसने उठाने का यत्न किया। फिर वह पुत्र की दशा देखकर दुखी हो गई और रोने लगी। तो उन्होंने पूछा भाई तुम क्यों रो रही हो। ये लो कहानी हो गई। एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे, एक शरीर से दुर्बल था, वह उसको बहुत सताता था, किसान उसको दुर्बल को, और वह बैल एक बार गिर गया, उसने उठाने का प्रयास किया,
बेटे की दीन अवस्था देखकर सुरभि दुखी हो गई। तब सुरभि की दशा देखकर इंद्र ने पूछा कि क्यों रो रही हो। इस तरह से कहानी पहले अरेंज करिए, नंबर डालिए, फिर पूरे वाक्य कथांश को समुचित क्रम से लिखिए। पूरे को लिखिए, नंबर नहीं डाल के आएंगे आप। ऐसे नंबर डालो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पूरे नंबर डाल लो। और नंबर 1 के आगे नंबर 1 का वाक्य लिखो। फिर नंबर 2 ये वाला है तो ये यहाँ लिखा जाएगा, तस्य समीपे। ऐसे पूरा वाक्य नंबर 3 कौन सा है, ये तयो बलिवर्दयो, पूरा वाक्य यहाँ लिखो, तयो बलिवर्दयो। इस तरह से पूरे वाक्य नंबर 5, 6, 7, 8 पूरे वाक्य लिखिए। तब आपको मिलेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन होता है भाई साहब, है ना। ध्यान रखने की बात है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पूरे 100 नंबर की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। 100 नंबर के लिए मेरा संस्कृत क्लास मेडिजी ने वादा किया है बच्चों से, अगर कोर्स के सारे वीडियो देख लिए जाएंगे तो 100% मार्क्स आपके आने वाले हैं। और अब आगे का वीडियो आने वाला है कि अगले 3 महीनों में क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने कोर्स को तैयार किया जाए। 3 महीने, कौन से 3 महीने, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 दिसंबर और 15 जनवरी। 15 जनवरी तक हमारा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, फिर 1-1.5 महीना रिवीजन के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और अगर सब कुछ पसंद आए हो भाई तो इतना तो बनता है ना कि संस्कृत क्लास मेडिजी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, और ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी झांक के देखें, वहाँ भी आपके लिए बहुत कुछ काम की चीज़ें हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ दिया गया है, अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो अवश्य संपर्क कीजिए, केवल व्हाट्सएप, ठीक है। तो भाई अब आपसे विदा लेती हूँ, आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।